एडवांस ही पहले लेक्चर में एडवांस पढ़नी है और इसके बाद जो है ना हमने एमएमपी को थोड़ा बहुत देखना है। तो एडवांस में हमने यहाँ तक पढ़ा है। आज का जो थ्योरम है वो ये है कि प्रूफ करें कि यूनिट इंटरवल जो है वो अनकाउंटेबल है या नॉन डिनोमिनेबल है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि जो यूनिट इंटरवल है उसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1-1 ट्रांसफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, अक्सर जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है पेपर में। तो देखें इसको ज़रा। तो कंट्रापोजिटिव मेथड से इसको प्रूफ करते हैं। हम सपोज करते हैं कि जो यूनिट क्लोज इंटरवल है ये डिनोमिनेबल है। अगर ये डिनोमिनेबल है तो फिर इस यूनिट क्लोज इंटरवल के एलिमेंट्स को सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। हम साथ साथ ये भी सपोज करते हैं कि जो इसके एलिमेंट है जो सीक्वेंस के फॉर्म में है वो ये है, द एलिमेंट ऑफ i कैन बी रिटन इन अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म एज i इक्वल टू x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। ये एलिमेंट्स को हमने सपोज कर लिया कि अगर i जो है वो डिनोमिनेबल है तो देन एलिमेंट्स ऑफ द यूनिट क्लोज इंटरवल कैन बी एक्सप्रेस एज अ सीक्वेंस एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। तो हमने ये कहा कि ये सीक्वेंस के एलिमेंट्स के फॉर्म में i को लिख दिया। आपके हॉस्पिटल में कोई आया कोरोना में? आवाज किसकी आ रही है? कोरोना का कोई मरीज आया? अच्छा, all the numbers between all their numbers between and including 0 and 1 are including in this sequence। मतलब ये है कि इस पूरे i को सीक्वेंस को फॉर्म में लिखा गया। अब ये देखें, आप लोगों को पता है कि इसके जो नंबर्स है वो 0 और 1 के दरमियान है। 0 और 1 के दरमियान है अगर ये नंबर्स, तो ये पॉइंट के फॉर्म में आएंगे। मतलब ऐसे फर्स्ट मैं एक नंबर बोलता हूँ 0.792, अब ये एक यूनिट इंटरवल का एक एलिमेंट है। इसी तरह 0.321 ये भी यूनिट इंटरवल का एक एलिमेंट है। मतलब ये है कि वो जो आप नंबर लेंगे यूनिट क्लोज इंटरवल से वो 0 से बड़ा बराबर भी हो सकता है और 1 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे x1 को जो है ना उस फॉर्म में लिखा हुआ है। x1 जो है ये यूनिट इंटरवल का एक एलिमेंट है और उस x1 को जो है डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है .A11 A12 A13। x2 भी इसी तरह A21 A22 A23, x3 भी .3132 333 और इसी तरह xn जो है .xn1 xn2 xn3 और इसी तरह जो लास्ट है 1 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू .9999। अच्छा, एक और बात नीचे भी वो मेंशन करेगा, लेकिन मैं यहाँ भी आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो A11 A12 A13 और इसी तरह जो A21 A22 A23 और A31 A32 A33 और इसी तरह xn के रिप्रेजेंटेशन में ये जो xn1 xn2 सॉरी यहाँ पे भी ये a है an1 an2 an3, ये जो आ रहे हैं ना ये डिजिट है और ये डिजिट 0 और 9 के दरमियान है। मतलब यहाँ पे A11 0 भी हो सकता है, A12 भी 0 हो सकता है, 11 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक हो सकते हैं। क्योंकि x1 की रिप्रेजेंटेशन इन डेसिमल फॉर्म आप लिख रहे हैं और x1 जो है वो यूनिट इंटरवल का एक एलिमेंट है। देखिए नीचे वो क्या भी देगा, वेयर aij बिलोंग्स टू 0 1 2 3 अप टू 9। aij जो है वो इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब a11 a12 इन्हीं में से कोई एक डिजिट है। एंड फॉर दिस एलिमेंट व्हिच कैन बी रिटन इन टू फॉर्म, एग्जांपल 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे इसमें कुछ एलिमेंट्स वो कहते हैं ऐसे जिनको दो तरह से लिखा जा सकता है। अब फर्स्ट करें 1 और 2 है।
अब 1/2 एग्जैक्टली तो 0.5 की इक्वल है, लेकिन दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.499999, इसको भी 0.5 ही कंसीडर किया जाता है. We write the infinite decimal in which an infinite numbers of 9 appear. कहते हैं कि हम जो है इसी तरह किसी नंबर को लिख सकते हैं जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स 9 अपीयर हो रहा हो. तो नाउ कंस्ट्रक्ट द रियल नंबर. अब ये देखें, एक्चुअल हमने ये शो करना है कि इस सेट का सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बनता, ये बात शो करनी है. तो अगर ये मतलब ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस के फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन कंट्रापोजिशन सपोज करके लिखा हुआ है ना. अगर हमें यूनिट इंटरवल का कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो इस सीक्वेंस से बिलोंग नहीं कर रहा हो, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी और हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगी और प्रूव हो जाएगा कि जो आई है दैट इज नॉट काउंटेबल और नॉन डिनोमिनेबल सेट. तो देखिए यहाँ पे उसने एक वी राइट नाउ कंस्ट्रक्ट द रियल नंबर, उसने एक रियल नंबर लिया. कंस्ट्रक्ट लिखना है या लेट करना है. लेट y इज इक्वल टू पॉइंट v1 v2 v3 बिलोंग्स टू 0 1. और vi जो है ये भी उसी तरह इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, उसी तरह के डिजिट्स हैं. लेकिन जो इस रिप्रेजेंटेशन में डिजिट्स आ रहे हैं v1 v2 v3 v4 v5 एंड सो ऑन, उस पे कुछ कंडीशन इम्पोज की गई है. वो कंडीशन कुछ ऐसे हैं कि ये जो b1 है ना दैट इज नॉट इक्वल टू a11 ये वाला a11, और इसी तरह जो b2 है दैट इज नॉट इक्वल टू a22, मतलब जो x2 के रिप्रेजेंटेशन में आ रही है इसके इक्वल नहीं है b2. इसी तरह b3 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू a33 एंड सो ऑन. तो देखें, अगर b1 a11 के इक्वल नहीं है, अगर रिप्रेजेंटेशन में एक भी डिजिट डिफरेंट आ जाता है तो फिर वो एलिमेंट बराबर नहीं हो सकते. मतलब ये है कि अगर b1 नॉट इक्वल टू a11 है तो फिर y और x1 बराबर नहीं होंगे, और इसी तरह b2 अगर a22 की इक्वल नहीं है तो फिर y और x2 बराबर नहीं होंगे, और इसी तरह b3 अगर a33 की इक्वल नहीं है तो देन y इज नॉट इक्वल टू x3. तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है जो y है दैट इज नॉट इन दिस सीक्वेंस. ये इस सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि वो तो ना इसकी इक्वल है, ना इसकी इक्वल है, ना इसकी इक्वल है, ना इसकी इक्वल है. इस सीक्वेंस की इक्वल नहीं है, इस सीक्वेंस के किसी मेंबर की इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब ये है कि फिर हम i को इस तरह के फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, इसका मतलब ये है कि फिर i डिनोमिनेबल नहीं है, क्योंकि हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो कि यहाँ से आउट जा रहा है. तो then y doesn't belongs to I, which is contradiction. So hence 01 is uncountable or non-denumerable. तो क्वेश्चन अच्छा है, आ जाता है उसमें. We find a number between 0 and 1 which doesn't belongs to a sequence I, which is contradiction. तो ये इस तरह ये प्रूव हो जाता है. मतलब ये है, प्रूफ ये करना था कि I is non-denumerable, कि i का सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, ये बात प्रूव करनी है. अब इसको प्रूव कैसे किया, हमने सपोज किया कि इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है. तो अगर इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है तो फिर इस i को सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा जा सकेगा. तो हमने कहा कि i जो है दैट इज इक्वल टू दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की इक्वल है. इसका हर मेंबर जो है वो i का एक एलिमेंट है. तो अगर इसका हर मेंबर i का एक एलिमेंट है तो उसको फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन यूं होगी पॉइंट समथिंग, और पॉइंट के बाद जो डिजिट आएंगे a11 a12 a13 जो भी आएगा वो या तो 0 हो सकता है, या 1 या 2 या 3 या 4 या अप टू 9 तक हो सकता है. लेकिन हमने देखा कि इस रिप्रेजेंटेशन को सामने रखते हुए हमने देखा कि फिर हमें इसका एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो इस सीक्वेंस से बिलोंग नहीं करता. तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, मीन दैट के एलिमेंट ऑफ i कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस.
so I is non-denominable or I is not countable. देखें आगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 38 पे। अगर पेज वगैरह कोई मिस हो जाता हो, इधर मिस हो रहा हो, तो फिर आप मुझे बता सकते हैं। पेज नंबर 38 पे शो दैट R इज नॉन डिनोमिनेबल, प्रूव करें कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो भी नॉन डिनोमिनेबल है या अनकाउंटेबल है। तो डेफिनेटली आपने प्रूव कर दिया कि 0 1 जो है वो नॉन डिनोमिनेबल है और 0 1 सबसेट है R का। तो अगर सबसेट अनकाउंटेबल हो तो सुपरसेट लाजमी अनकाउंटेबल होता है, तो R इज आल्सो अनकाउंटेबल सेट। ये वही बात आ गई देखें कि show that cardinality of n is less than cardinality of unit interval। तो n चूंकि डिनोमिनेबल है और ये नॉन डिनोमिनेबल है, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, तो देखें आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं n से 1 ओवर n पे, जो कि जस्ट 1 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा, इसके कुछ एलिमेंट बाकी रह जाएंगे। ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो कार्डिनलिटी ऑफ n एक न्यूमरियस डेफिनेशन के मुताबिक कार्डिनलिटी ऑफ n जो है वो लेस आर इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 0 1 होगी, क्योंकि n और 0 1 आर नॉट इक्विवेलेंट। अगर ये इक्विवेलेंट होते फिर तो 0 1 डिनोमिनेबल होता। अब हमने पिछले थ्योरम में प्रूव कर दिया कि 0 1 जो है नॉन डिनोमिनेबल सेट है, तो अगर वो नॉन डिनोमिनेबल है तो डेफिनेटली इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0 1। अब इसकी कार्डिनलिटी से लेस कैसे होगी कि आप इससे इस पे एक फंक्शन डिफाइन कर दें जो कि 1 1 तो हो बट नॉट ऑन टू। अब ये देखिए यहाँ पे n टू 1 ओवर n, तो ये 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? आपको इसमें कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो इसकी करस्पॉन्डिंग इसका प्री इमेज नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स को थोड़ा कवर कर रहा है। ये तो 1 कवर कर रहा है, उसके बाद 0.5, तो 1 और 0.5 के दरमियान बहुत से नंबर है। 0.5 और 0 के दरमियान बहुत सारे नंबर है इसके, जो वो इधर नहीं आ रहे होंगे, जिस पे इमेजेस, जिस पे n जो है वो मैप नहीं हो रहा होगा। तो 1 1 है, ऑन टू नहीं है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बट फॉर एनी 1 ओवर n बिलोंग्स टू 0 1 देयर doesn't exist n belongs to n such that f of n is equal to 1, so it is not on to, so function is not on to, not bijective, so cardinality of n is less than cardinality of unit interval। जी बोले, एक मिनट। जी आरफा सर जी सर ये आपने ऑन टू वाली जो कंडीशन बोली इसकी मुझे समझ नहीं आई, ये काइंडली दोबारा रिवाइज कर दें। अच्छा देखें ना, अब जो